सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 33rd क्वेश्चन है. क्वेश्चन में गिवन द पर्सन इज एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन of 2 meter per second square. Toss a coin vertically upward with speed 20 meter per second. Okay, after how much time will the coin fall back into his hand? G is equal to 10 meter per second square आपको लेना है. तो यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. किसका कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. अगर हम लिफ्ट में कोई पर्सन है ना, लिफ्ट जो ए एक्सेलरेशन से a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है. ओके, और यहाँ पर अगर कोई पर्सन एक कॉइन टॉस करता है तो वो उस कॉइन को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट के रिस्पेक्ट में u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो कर रहा है ना, और वो वापस से उसके हाथ में आ जाता है. तो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट हम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कंसिडर करेंगे. हम अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ओके, तो वो यहाँ पर गिवन है, वो गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में उसने ऊपर थ्रो किया है. ओके, वो पर्सन भी मूव कर रहा है लिफ्ट में, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में उसने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया. अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात करें तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट. और यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं. इस अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं. अब अगर लिफ्ट ये बॉल या जो कॉइन है ये ऐसे हवा में आ जाता है तो डेफिनेटली जब वो हवा में रहेगा, पर्सन के कांटेक्ट में नहीं है, लिफ्ट के कांटेक्ट में नहीं है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? g, है ना. तो अगर हम कॉइन का एक्सेलरेशन बात करें तो वो होगा -g, क्योंकि वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. माइनस लिफ्ट का एक्सेलरेशन है 2, कितना है? 2 या फिर a, हम अभी a कंसिडर कर लेते हैं, पर वो प्लस होगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. मतलब एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हम अगर कंसिडर करें तो वो है -g + a. ओके, अगर हम इनका वैल्यू पुट करें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -10 + 2 दैट इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं. तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ओके, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इंटू टी स्क्वायर. यहाँ पर भी एक टी आना है. ओके, अब जब वो पूरा कंप्लीट मोशन करेगा, वो कॉइन वापस जाके उस पर्सन के हाथ में आ जाएगा, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जब वो वापस से रिटर्न बैक होगा तो यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 20 दे रखा है, माइनस एक्सेलरेशन यहाँ पर दे रखा है 12 टी स्क्वायर. 20 टी हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना. नेगेटिव टर्म हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो 1/2 इंटू 12 टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20 टी हो जाएगा. एक टी से एक टी हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, है ना. तो टी का वैल्यू हमारे पास में आएगा 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12. ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20/6 मतलब कि 10/3. तो यहाँ पर टाइम लगेगा 3.33 सेकेंड. ओके, कितना लगेगा? 3.33 सेकेंड. पूरा जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है वो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है. थैंक यू वेरी मच.